आज हम सामग्री प्रबंध की आवश्यकता पब्लिक महत्व यानी नीड्स फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि क्या आवश्यकता है, जो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो सामग्री प्रबंध औद्योगिक प्रबंध का एक प्रमुख या महत्वपूर्ण अंग है। सामग्री प्रबंध की सफलता से ही संपूर्ण संस्था की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि हमारे देश में निर्माण कार्य में लगने वाले धन में से लगभग 60% भाग सामग्री पर ही खर्च होता है तथा निर्माण उद्योग की जो कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल है का 90% भाग किसी न किसी रूप में इन्वेंट्री यानी स्कंद या सामग्री के आवागमन में ही लगा रहता है, यानी उसे लाने ले जाने या था ट्रांसपोर्टेशन पे। ऐसे में किसी रूप में स्कंद इन्वेंट्री या सामग्री के आवागमन में ही लगा, तो ऐसे में सामग्री प्रबंध का एक महत्व है जो छिपा हुआ नहीं है। तो सामग्री प्रबंध के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि व्यावसायिक संस्था की सफलता का आधार है ये। तो प्रबंध जो है, सामग्री प्रबंध है जो संस्था में यानी विशेषकर औद्योगिक संगठनों की सफलता का एक आधार है, यानी बेस है। अगर कोई भी औद्योगिक संगठन प्रभावकारी जो सामग्री प्रबंध के बिना चिरायु यानी लंबी समय तक जीवित नहीं रह सकता। अगर ऐसे ही बात करें कि व्यावसायिक प्रबंध का अभिन्न अंग है ये सामग्री प्रबंध, व्यावसायिक प्रबंध का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार व्यावसायिक प्रबंध में उत्पादन, विपणन, वित्त, सेवा वर्गीय कार्यों का महत्व है, ठीक उसी प्रकार सामग्री प्रबंध भी व्यावसायिक प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। इसके बिना व्यावसायिक प्रबंध के कार्य पूरे नहीं हो सकते। यानी बिल्कुल एक जो मटेरियल मैनेजमेंट है, इस पर तो महत्वपूर्ण कार्यों में ही है ये भी। अगर बात करें पूंजी की का अनुकूलतम उपयोग की, अगर हम बात करें तो सामग्री प्रबंध पूंजी की अनुकूलतम उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका जो रोल है अदा करता है। प्रभावकारी सामग्री प्रबंध में से सामग्री का निर्बाध प्रवाह यानी लगातार जो चलने वाली बात है, अतः माल खरीदने, उसका संग्रहण करने, माल के रख रखाव आदि में या कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फलतः कम पूंजी निवेश से अधिक उत्पादन संभव होता है। ऐसे ही बात करें निर्बाध उत्पादन यानी लगातार जो चलता रहे, तो सामग्री प्रबंध निर्बाध उत्पादन के सुनिश्चित करता है। प्रभावकारी सामग्री प्रबंध यथा समय, यथा स्थान, आवश्यक मात्रा में सामग्री का प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यानी जिस जगह जिस समय आवश्यकता होती है, ठीक उसी समय वो जो सामग्री है वो पहुंचाई जाती है। सामग्री की कम लागत यानी लोअर प्राइस फॉर मटेरियल की बात करें तो प्रभावकारी प्रबंध द्वारा सामग्री की अधिप्राप्ति, परिवहन, संग्रहण, अंतरण इत्यादि को मितव्ययता के साथ लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कम लागत आए और प्रॉफिट भी अधिक है। ऐसे स्कंद आवर्तन में वृद्धि की बात करते हैं तो सामग्री प्रबंध से अधिग्रहण प्राप्ति लेकर अंतिम उपभोग तक सामग्री का प्रवाह निर्बाध और तीव्र गति से हो, तो फलतः सामग्री का आवर्तन बढ़ता है। अतः सामग्री को न्यूनतम स्टॉक से ही संस्था के सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सामग्री इतनी ज़्यादा ला के मटेरियल जो है ज़्यादा होगा या कम होगा तो निश्चित ही है, इसलिए उसको भी एक रूपता उसके समान जो कम से कम में भी अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। उत्पादन एवं विक्रय में वृद्धि की बात करें तो सामग्री प्रबंध के यथा समय, यथा स्थान, उचित मात्रा में निर्बाध प्रवाह से सुनिश्चित करता है। इसके फलस्वरूप भी उत्पादन में वृद्धि भी होती है और अंततः विक्रय में वृद्धि संभव होती है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित ही बिक्री भी बढ़ेगी। कई प्रबंधों का अनुभव बताता है कि सामग्री की लागत 5% कमी करने मात्र से लगभग 35 से 40% तक उत्पादन और विक्रय में वृद्धि की जा सकती है। यानी अगर 5% कमी कर दें तो उससे 30-35% वृद्धि होती है। अधिक लाभ की बात करें जो हाई प्रॉफिट की, तो निश्चित ही जब हम प्रभावकारी सामग्री प्रबंध की अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, तो प्रबंधकों का मानना है कि प्रभावी सामग्री प्रबंध द्वारा ही सामग्री की लागत में
2% की कमी करके भी कर ली जाए तो लाभों की राशि में लगभग 10% की वृद्धि हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग की बात करते हैं, जैसे मानवीय और भौतिक संसाधनों की जब हम बात करते हैं तो जो प्राकृतिक संसाधन है बहुत ही बड़ा प्रकृति का से प्राप्त होता है, जिसमें खाद्यान्न है, तिल है, कपास है, लोहा है, जिंक है, खनिज तेल, संगमरमर, अन्य जो प्रकार के पत्थर इत्यादि प्राकृतिक स्रोत होते हैं। इन सामग्री से समुचित प्रबंध देश को संसाधनों के सदुपयोग किया जा सकता है। इससे देश की जो वर्तमान पीढ़ी ही नहीं जो भावी पीढ़ी को भी का भी भला हो सकता है। सामाजिक दायित्व की पूर्ति, जब हम समाज में रहते हैं तो निश्चित ही हमारा एक दायित्व बनता है कि जब हम समाज से कमा के खा रहे हैं तो समाज के प्रति भी हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि समाज के लिए भी कुछ करें। जो अधिप्राप्ति और उपयोग में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम प्रबंध का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इतना ही नहीं, सामग्री सीमित है तथा जो पुनः उत्पादन नहीं होने वाली है उसका कुशलतापूर्वक उपयोग करना भी प्रबंधकों का सामाजिक दायित्व है। जिस प्रकार हवा है, मतलब पानी है, इनका उचित मात्रा में प्रयोग करें, जिससे कि विध्वंस जब हो तो इनको लोगों के भावी पीढ़ी है जो इससे वंचित, लोग अनावश्यक ही पानी व्यर्थ करते हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका दायित्व बनता है, उस दायित्व को भी ये पूरा करें। आदेशों को यथा समय पूर्ति की बात करते हैं तो प्रभावकारी सामग्री प्रबंध से उत्पादन प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित हो पाती है। इसी के परिणाम स्वरूप संस्था में ग्राहकों के आदेश की यथा समय पूर्ति ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब चिड़िया चुग जाए कि पश्चात क्या हो, यानी जब अगर आवश्यकता है, जिस समय हमें सामग्री की आवश्यकता है उस टाइम नहीं है तो निश्चित ही इससे घाटा होगा और इसकी पूर्ति, तो इसलिए ये निर्बाध जो आदेशों की पूर्ति है वो यथा समय पूरी हो। अच्छी ग्राहक सेवाएं प्रभावकारी सामग्री प्रबंध से ही न्यूनतम लागत पर अच्छी जो एक समान किस्म की वस्तुओं का यथा समय उत्पादन संभव होता है। इसके फलस्वरूप न्यूनतम लागत पर अच्छी सेवाएं उपलब्ध की जा सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान की बात करें तो सामग्री का प्रभावी जो प्रबंध विदेशी मुद्रा भंडार को भी योगदान देता है। जैसे विदेशों में न्यूनतम मूल्यों पर सामग्री अधिप्राप्ति कर विदेशी मुद्रा बचाकर विदेशों से प्राप्त जो सामग्री का मितव्ययता से उपयोग कर उसकी जो सीतज है, यानी जो वेस्टेज, उसको रोककर और सामग्री से निर्मित माल का विदेशों में विक्रय कर भी हम विदेशी मुद्रा को अर्जन कर सकते हैं। अन्य लाभों की जब बात करें, अदर जो बेनिफिट्स हैं उनके, तो उसमें जो परिवहन की लागतें हैं, सामग्री परिवहन की लागत में कमी होती है। जो कार्यों के दोहराव को रोकना, जिससे कि अनावश्यक लागत जो है वो नहीं होती है। संस्था में सभी अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और टालम टोली की जो भावना है वह नहीं पनपती है। नहीं तो लोग अक्सर ये सोचते हैं मेरा कौन सा काम है, मेरी कौन सी संस्था है, अरे यार मैं नहीं, आप वो कर लेगा, तो ऐसी स्थिति से भी इसको निजात मिलती है। सामग्री का अपव्यय है जो कम होता है, इसका जो महत्व है उसमें हम देख रहे हैं कि सामग्री का अपव्यय में कमी, संस्था के विभागों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा, जो साम मेटेरियल जो प्रबंध है उसमें अगर देखते हैं तो लोग अन्य विभागों के साथ भी आपसी सहयोग की बात है। सामग्री प्राप्ति में नवीन स्रोतों की खोज संभव होती है। सामग्री की आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध विकसित होते हैं। गुड रिलेशन से अच्छी जो सामग्री है वो प्राप्त होती है। सामग्री प्रबंध में प्रमापीकरण और सरलीकरण को किया जा सकता है। जो एक प्रमाप और एक सरल है, जो सरलीकरण किया जा सकता है। उत्पादन और नवकरणों को प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन में जो रिसर्च और खोज के माध्यम से उपभोक्ता जो चाहता है वही चीज़ हम उसमें बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इन सभी कारणों से ही जो इसका महत्व और आवश्यकता है जो बढ़ जाती है।